Good morning, students. Today we are starting data visualization topic. Python में जब हम चार्ट्स बनाने होंगे उस टाइम हम जो है कुछ पाइथन के फीचर्स का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करके हम चार्ट्स बना सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन. यहाँ पर एक डेटा का एग्जांपल दिया हुआ है कि जिसमें नंबर ऑफ डेज 10 है. 10 डेज में फॉर एग्जांपल कोविड के न्यू केसेस कितने मिले और टेस्टिंग कितने हुए कोविड के. और ये चार्ट देख के हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू केसेस है वो स्टेबल है, और ये चार्ट देख के जो टेस्टिंग का चार्ट है जो ब्लू लाइन में दिखाया हुआ है, ये देख के हमें ये पता चल रहा है कि टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है. और ये थर्ड चार्ट जो है वो रेशियो निकाला हुआ है कि टेस्टिंग के ऊपर न्यू केसेस कितने मिले हैं, पॉजिटिव केसेस कितने मिले हैं. तो ये चार्ट देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल कोविड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, न्यू पॉजिटिव केसेस कम मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, राइट. वाई चार्ट्स एंड ग्राफ्स. एक जो कहावत है ना कि एक जो पिक्चर है वो थाउजेंड्स वर्ड्स के बराबर है. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बोल के या लिख के जो है हम समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका पिक्चर हम बना दें तो बहुत इजीली हम जो है समझा सकते हैं या तो तुरंत समझा सकते हैं. जैसे यहाँ राइट साइड एक एग्जांपल दिया हुआ है covid19india.org का जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. कोविड के टाइम जो रिकवरी का रेशियो बताया हुआ था, जो ग्रीन चार्ट में वो दिखाते थे, तो यहाँ पर वही चार्ट दिखाया हुआ है. तो यहाँ पर राउंड जो किए हुए सर्कल बनाए हुए हैं, इसके आधार पे हम ये जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि जहाँ बड़े जो राउंड है वो ज़्यादा रिकवरी दिखा रहा है. तो विजुअल जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं. सिचुएशन को बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं. एनालिसिस जो है इजी हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझाने में बहुत ही इजी लगता है. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक दिन जो है टेम्परेचर 12 डिग्री है, दूसरे दिन टेम्परेचर 13 डिग्री है, नेक्स्ट डे टेम्परेचर 14 डिग्री है. तो उससे अच्छा है कि मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं तो आपको वो देखने में इजी लगेगा. कोई अरेंजमेंट है, फॉर एग्जांपल 500 लोगों का ग्रुप है, राइट. उसमें से हमें उनको हाइट वाइज अलग करना है. तो हाइट वाइज अलग करने के लिए हम सभी की हाइट का नंबर निकालें फीट में, फिर हम उनको अलग करें. उससे अच्छा है कि हम जो विजुअल क्रिएट करके, मतलब उनको हम देख के, सबको सामने खड़ा करके उनको देख के फिर हम अप्रोक्सीमेटली जो सबका हाइट है उस हिसाब से हम ग्रुप बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहता है. ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आउटलायर का रिलेशन. अब आउटलायर क्या है? कभी कुछ वैल्यूज़ जो होती है उसमें कुछ अलग वैल्यू होती है. जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी कार जो है हाईवे पे हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एवरेज सभी कार जो है वो 40 टू 50 की स्पीड से चल रही है, राइट. अब जो कार्स 40 टू 50 की स्पीड से चल रही है उसको हम दिखा रहे ग्रीन कलर में, और जो 50 से ऊपर की स्पीड से जा रहे हैं उनको हम दिखा रहे येलो कलर में, और 80 से ऊपर की स्पीड में जो जा रही है कार उनको हम दिखा रहे रेड कलर में. तो अल्टीमेटली अभी हाईवे का जो हम डेटा या तो विजुअल क्रिएट करेंगे, उसमें अगर कोई कार जो है हमें रेड कलर में दिखे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो है अनकॉमन स्पीड से चल रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट. तो ये आउटलायर जो अलग जो डेटा होता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटलायर. वो आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट जो है बहुत ही यूज़फुल एंड इजी फीचर है. सो पाइथन में एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का यूज़ करने के लिए बहुत ही पावरफुल फीचर्स है. बहुत सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जैसे मैटप्लोट्लिब, नमपाई, पांडास, ये हम यूज़ करके जो है अपने प्रोग्राम को बहुत बढ़िया तरीके से हम बना सकते हैं. तो मैटप्लोट्लिब जो लाइब्रेरी है उसका हम
यूज़ करके ऐसे चार्ट्स हम बनाएंगे। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? दैट इज़ 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी, जिसमें हम प्लॉटिंग कर सकते हैं जो 2D होगा। विजुअलाइजिंग फिगर्स को विजुअलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब जो है रोबस्ट है, फ्री है और इजी टू यूज़ है। मैटप्लॉटलिब जो है वो रोबस्ट है, फ्री है, इजी टू यूज़ है। फ्री है, इसको यूज़ करने के लिए कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा सीखने के बाद हम इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। रोबस्ट है, इसमें एरर्स की संभावना बहुत ही कम है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा कोडिंग का होगा। बाकी मैटप्लॉटलिब में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग किया गया है, जिससे प्रोग्राम्स क्रैश जो है होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मैटप्लॉटलिब या तो चार्ट्स एंड ग्राफ का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? एक तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें बहुत ही यूज़फुल होता है। बहुत ही सिंपल है कि जैसे अपना सेलिंग जो है वो डाउन हो रहा है या बढ़ रहा है, हमारा जो इनकम है वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो ये चार्ट के माध्यम से देखना बहुत ही इजी एंड यूज़फुल होता है। कुछ साइंटिफिक डेटा जैसे क्लाइमेट का जो है हम जो सेंसर डेटा कलेक्ट करता है उसका चार्ट बना के हम इजीली समझ सकते हैं। यूज़र डेटा थ्रू क्लिक्स, वेबसाइट में यूज़र कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, इसको बोलते हैं हीट एरिया, राइट, या तो हीट चार्ट। तो वो एक चार्ट बनता है वेबसाइट का, जिसमें जहाँ ज़्यादा क्लिक्स होते हैं यूज़र के, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है ताकि पता चले कि इस एरिया में ज़्यादा यूज़र जो है वो क्लिक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एग्जांपल जैसे कि कार जो है उसका स्टीयरिंग व्हील का डेटा, उसका प्रेडिक्शन, राइट, उसका चार्ट बना के हम जो है ये प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। डेटा तभी यूज़फुल है जब हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, और यूज़ करने के लिए अच्छे से उसको प्रेजेंट करना होगा। सिर्फ हमारे पास डेटा हो और उसको हम ठीक से एनालाइज ना कर पाए तो वो डेटा जो है कुछ काम का नहीं है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो ग्राफिक्स दिखाया हुआ है जिसमें वेदर का डेटा दिखाया हुआ है, तो नीचे येलो कलर में एक चार्ट भी दिखाया हुआ है और ऊपर नंबर्स भी दिखाए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो नंबर्स देखने से बेटर है कि हम चार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं नंबर से ज़्यादा, राइट। यहाँ पर दूसरा एक चार्ट है जो पाइथन में बना हुआ है। ऊपर ये जो ब्लू लाइन है वो रेन की है एमएम में। तो यहाँ जैसे संडे को 80 एमएम की संभावना या तो रेन हुआ है उसका चार्ट बनाया हुआ है इस प्रकार से। ऑरेंज कलर की जो लाइन है दैट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर, और ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज़ मिनिमम टेम्परेचर। ये चार्ट कैसे बनेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। सो यहाँ पर पाइथन का एक कोड लिख के सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके पाइथन में हम एक चार्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम बना रहा हूँ ताकि एक हमें ओवरऑल आइडिया मिले कि पाइथन में चार्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले मैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में से पाइप्लॉट को इंपोर्ट करूँगा। पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है, इसको मैं एज करके एलियास दे देता हूँ, एक शॉर्ट नेम दैट इज PLT। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर से मतलब डॉट करके पाइप्लॉट मॉड्यूल जो है वो मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में, जिसको नाम मैंने दे दिया है PLT। अब कोई भी चार्ट होता है उसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मैं दो लिस्ट बनाऊँगा। सो एक्स इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड वाई इक्वल टू, यहाँ पर मान लो कि रेन का डेटा है अप्रॉक्सीमेटली 80 mm, 75 mm, 95 mm। ये सैंपल डेटा है, इसका चार्ट बनाने के लिए ये सैंपल डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ का कलेक्शन लिस्ट फॉर्म में रेडी है। एक्स जिसमें मैं जो वीक डे है वो डिस्प्ले करूँगा,
और उस दिन में कितने रेन की संभावना है उसके बारे में y के ऊपर वैल्यूज जो है वो दिए हुए हैं। PLT जो हमारा ऑब्जेक्ट है matplotlib.pyplot का, यहाँ डॉट करके प्लॉट फंक्शन का मुझे यूज़ करना है। प्लॉट फंक्शन जो है वो चार्ट जनरेट करेगा, याद रखिए जनरेट करेगा। इसमें मुझे दो एक्सिस के लिए दो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज पास करने हैं। यहाँ पर मेरे पास दो कलेक्शन रेडी है एक्स एंड वाई, तो मैं यहाँ पर एक्स लिस्ट एंड वाई लिस्ट जो है दोनों पास कर देता हूँ। अब ये चार्ट जनरेट हो चुका, लेकिन उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, दैट इज plt.show। शो में कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रिंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम को मैं अपने फोल्डर में सेव करता हूँ। इस प्रोग्राम नंबर P, तो यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करते हैं P1217। प्रोग्राम रन हो चुका है। रन होने के बाद ये एक अलग विंडो ओपन करके चार्ट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो एक्स लिस्ट था वो एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले हुआ है, और वाई एक्सिस पे वाई लिस्ट जो है उसमें जो वैल्यू थी वो वैल्यू के सामने ग्राफ जनरेट हुआ है, और वो वैल्यू का मिनिमम एंड मैक्सिमम को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वाई एक्सिस जो है जनरेट हुआ है। तो जैसे संडे के दिन 80, मतलब फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू जो है वो संडे है एक्स में, और वाई में फर्स्ट वैल्यू 80 है। तो ये इस प्रकार से आमने सामने मैच करके संडे जो है उसके सामने 80 वैल्यू पे यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किया गया है। मंडे को 75, तो मंडे के ऊपर 75 के सामने यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किया गया है। और जब हम प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो लाइन चार्ट बनाता है। प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके हम लाइन चार्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पाइथन में चार्ट बना सकते हैं। बाकी चार्ट जो है उसके बहुत सारे फीचर है पाइथन में, मैटप्लॉटलिब में, और अलग अलग फीचर्स जो है हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे एक के बाद एक हम सीखते जाएंगे। सो मैटप्लॉटलिब जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, क्योंकि आगे हमने उसके फीचर देखे कि वो रोबस्ट है, फ्री है, इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है, गिव्स कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिगर्स। फिगर जो जनरेट हो चुका है इसके ऊपर हम उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं, जूम इन करना, जूम आउट करना, मूव करना, और फिगर जब जनरेट करना है उसके ऊपर हम उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, मार्कर्स चेंज कर सकते हैं, लाइन की विड्थ, लेजेंड, टाइटल वगैरह बहुत सारे फीचर्स उसमें है। सपोर्ट इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग। जो चार्ट जनरेट हुआ है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में, दैट इज PNG, PS एंड अदर फॉर्मेट। Matplotlib is whole Python package or library to create 2D graphs and plots by using Python scripts. PyPlot is a module in Matplotlib, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Matplotlib जो है वो लाइब्रेरी है जिसमें मॉड्यूल्स के कलेक्शन है। इसमें से एक मॉड्यूल जो है PyPlot, जिसका हम यूज़ करेंगे। It supports wide variety of graphs and plots, namely histogram. अब इसमें कौन कौन से टाइप के चार्ट हम बना सकते हैं? बहुत सारे टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। एक है हिस्टोग्राम, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, पाई चार्ट, पावर स्पेक्ट्रा, एरर चार्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप के चार्ट्स हम बना सकते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है वो एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें माउस से हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आउटपुट हमें चाहिए, चार्ट जो बनाना है वो हम प्रोग्रामिंग करके बनाएंगे। Designed specially for engineer and scientist, which allows the most natural expression of computational maths. मैथमेटिक्स का जो एक्सप्रेशन का एक मेथड है, दैट इज विजुअलाइजेशन,
उसका विजुअल क्रिएट करके मैथ्स को समझना। जैसे ट्राइंगल के बारे में हम जब वर्क करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो ट्राइंगल ड्रॉ करके वर्क हम करते हैं ताकि हमारा वर्क इजी हो जाए। PyPlot automatically creates axis. Setting the title will automatically set the title in graph. मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिससे हम जो ग्राफ एंड चार्ट है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसमें टाइटल भी सेट कर सकते हैं, लेजेंड्स भी सेट कर सकते हैं। PyPlot इज नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग बिकॉज ऑफ स्क्रिप्टिंग। PyPlot से जो बन रहा है वो नॉन इंटरेक्टिव है क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से वो बनेगा। अगर आपको वो वैल्यूज़ चेंज करने हैं तो आपका जो कोड है वो कोड की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करनी होगी। चार्ट एक बार जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद मॉडिफाई करना कौन सा चार्ट जो PyPlot से बना है, राइट। टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन: लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, बार चार्ट, पाई चार्ट। बाकी की बात हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।